जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं बिहटा में और बिहटा में उपस्थित हुए इसलिए कि बिहटा की बेटी, बिहार की बेटी और पटना की बेटी जो मिस पटना बनी है उससे मिलने और उससे बातें करने के लिए पहुंचे हैं कि ये मिस पटना बनने में कितनी कठिनाइयां उनके सामने आया है और कैसे कैसे इस मिस पटना बनने के लिए क्या क्या उनको करने पड़ा है। आइए उनसे बात करते हैं। अब हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ख्वाहिश शर्मा है और मैं बिहटा से हूँ। आप इस लाइन में जो है आप मिस पटना बनी, तो मिस पटना बनने के लिए कब से प्लानिंग आपके दिल में आया कि मैं मिस पटना के लिए या मिस बनने के लिए क्या प्लानिंग की और कब किस समय आई थी इस क्षेत्र में? 2018 में मैंने पहली बार सोचा था कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को निकालना था। बहुत इनसिक्योर फील करती थी मैं खुद को लेके कि मैं अच्छी नहीं दिखती या मैं खुद को 10 लोग के सामने खड़ा नहीं रख पाती हूँ, भाग जाती हूँ मैं लोगों को देख के। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि हाँ, मैं थोड़ा ये जो मेरे अंदर डर है वो निकल जाए। तब मैंने वहाँ पे शो किया था मिस पटना। तो अभी कह सकती हूँ कि किस्मत था कि मैं पटना आई थी अभी 5 महीने पहले ही वापस जलंधर से आई थी। और फिर बात हुई कि हाँ, एक शो हो रहा है उस मिस पटना का हो रहा है, आप उसमें आ जाओ। तो फिर मैं गई, फिर मैं विनर बन गई। जी। तो मिस जो बनने के लिए आपने जो 2018 से स्टार्टिंग किया, तो आपके फैमिली जो मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, वो लोग तैयार हो गए? स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि पापा के लिए सब कुछ बिल्कुल नया सा था। और अगर फैमिली मान भी जाती है तो आपके आस पड़ोस के लोग काफ़ी काफ़ी उन्हें भड़काते हैं कि अरे ये क्या है, ऐसे कपड़े पहन रही है, वैसे कपड़े पहन रही है। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जैसे मैं आगे बढ़ती गई, पापा भी समझ गए कि ये बुरा नहीं है। तो फिर उसके बाद से दोनों ने बहुत सपोर्ट किया है, सभी ने सपोर्ट किया है बहुत अच्छे तरीके से। समाज जो है वो समाज आपको सपोर्ट किया कि नहीं किया कि जिस तरह से आप डिजाइनिंग कपड़ा पहनना, फैशन डिजाइनिंग करना, उस पे आपको कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाज में कहीं कुछ गलत शब्द मिलता है सुनने के लिए, या फिर समाज आपको देखकर कुछ कमेंट्स कर रहा है? ये चीज़ें तो होती रहती हैं। ये तो आप किसी भी फील्ड में जाइएगा, आप आगे बढ़िएगा तो गलत तो लोग कहते ही हैं कि भाई लड़की है तो ऐसे ही गलत ही कुछ कर रही होगी, यूं ही आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन कहते हैं ना, जब आगे बढ़ना होता है तो लोगों का बात सुनना बंद करना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि आप अपने काम पे फोकस करोगे, दूसरा का सुनोगे तो दूसरे का सुनते रह जाओगे। इसीलिए चुपचाप किसी का कुछ नहीं सुनना होता है, अपने काम पे ध्यान दीजिए। अपना माँ बाप को ऐसा करिए कि भाई वो आपको लेकर ना प्राउड फील करे, बस। आपने पहला शो जो अब स्टार्ट किया था, ये तो इस बार पटना 2024 में पटना मिस पटना बनी है। इसके पहले भी और कुछ जीती हैं आप, हाँ जी। तो वो सबसे पहला शो कहाँ पे आपने की थी और क्या जीती, क्या लाई थी? सबसे पहला शो मैं पटना में ही 2018 में जीती थी, मिस एटीट्यूड। अच्छा। जी। फिर उसके बाद मिस कैटवॉक का मैंने जीता था अवार्ड। फिर उसके बाद मैं पंजाब में जब गई, कॉलेज में फर्स्ट ईयर था मेरा, तो हमारे कॉलेज में एक इवेंट था, तो वहाँ पे मैं कुछ लोगों से मिली। फिर मैंने LPU है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैंने एज अ शो स्टॉपर काम किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने काफ़ी जगह पे पंजाब में काम किया। मैं लीड करती थी सबको, जितने भी पंजाबी मॉडल्स थे मैं फ्रंट में रहती थी, वो मेरे पीछे होते थे। तो वो मूवमेंट बहुत प्राउड वाली होती थी मेरे लिए, क्योंकि मैं एक छोटी सी जगह से हूँ, बेटा से हूँ, और पंजाबियों को मैंने पीछे कर रखा है। तो वो प्राउड मूवमेंट होती थी। फिर मैं दिल्ली में भी काम की थी, फिर नोएडा फिल्म सिटी में मैंने काम किया था। फिर वापस मैं अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही पटना आई हूँ, जॉब को लेकर आई थी पटना। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं सोची कि पटना में अब वापस आई हूँ तो कुछ तो तहलका मचना चाहिए ना। वापस से पता होना चाहिए कि ख्वाहिश शर्मा कौन है। इसलिए मैं पार्टिसिपेट की, थोड़ा मेहनत की खुद पे, उसके बाद मैं शो जीत गई। अच्छा। जी। अब जो पटना में जीती आपने मिस पटना बनी है, तो उसके शो के डायरेक्टर कौन थे और आपके जो इस तरह के फैशन डिजाइनिंग ड्रेस लाते हैं, सीकर देते हैं, वो आखिर वो कौन होते हैं, कहाँ से ड्रेस आता है? और जो आपके जो शो के डायरेक्टर थे वो कौन थे कि जो इस तरह की आपको शिक्षा दिए? जो शो के डायरेक्टर थे वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे, गुरु भी थे। उनका नाम अमन रंजन है, जिनका शो का नाम है पटना शाइनिंग आइकन, जिसकी मैं विनर रही हूँ। और ड्रेस का कलेक्शन है राजेश्वरी एकेडमी का, जो कि पूजा चलाती हैं। पूजा बहुत अच्छी डिज़ाइनर है। जी। अब इसके जैसे तो मिस तो बन चुकी है, हाँ।
मिस के बाद जैसे हो गया पटना मिस है, फिर बिहार मिस है, फिर भारत मिस है, तो क्या इसके आगे का भी कुछ प्लान है या फिर यहीं तक स्टॉप कर देना है? आगे का प्लान है, रुकना नहीं है, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग हुआ है ना, अभी स्टार्ट किया ही है मैंने, तो रुकना थोड़ी है अभी। आपका एजुकेशन जब पढ़ाई, जब टेंथ नीचा लेवल का जब पढ़ाई था, जब टेंथ लेवल में, तो टेंथ लेवल आप कहाँ से किए, फिर मैट्रिक अभी जो पढ़ाई चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है? स्कूलिंग मैंने किया था आनंदपुर विशप से, विशप्स हेरिटेज स्कूल से। फिर उसके बाद मैं हिमालयन में थी, हिमालयन से मैंने 10th का पास आउट किया। हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल है जो कि मनेर में है। फिर 12th मैंने किया पटना से, वो भी सीबीएसई बोर्ड था, न्यू एरा पब्लिक स्कूल से। उसके बाद मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई है पंजाब से, जलंधर से, डीएवी यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी। तो कहीं जॉब में भी हैं या फिर अभी जॉब लगा है? अभी मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, एज अ इंजीनियर काम कर रही हूँ मैं। और जो बच्चे आपके कॉलेज के जो बच्चे हैं साथ में, स्टूडेंट हैं, छात्रा भी हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा कि वो लोग केवल एक क्षेत्र चुने या फिर साइड क्षेत्र भी रखना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आप सच में कर सकते हो और आपको उस काम में करने में मज़ा आता है, तो आप ज़रूर करो। दोनों हो सकता है साथ में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई हो सकती है। क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, अब अगर मैं जिस फील्ड से हूँ, मॉडल हूँ मैं, तो अगर आप देखेंगे कि मिस यूनिवर्स जो रही है, मानुषी चिल्लर, जब रही थी, मानुषी चिल्लर रही थी, तो वो भी एक डॉक्टर थी। तो वो डॉक्टर के साथ साथ मॉडल थी। तो डॉक्टर की पढ़ाई तो और भी ज़्यादा टफ होती है, तो ये एक बहाना होगा कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है मुझे, मैं ये नहीं कर सकता, ये एक बहाना होता है। अगर आप चाहोगे करना तो आप कर लोगे। कल आप जब मिस पटना बनी तो कैसा फीलिंग हुआ आपके अंदर? अ, कैसा मैं बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब आपका नाम गूंज रहा हो पूरे हॉल में, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, सबसे पहले मम्मी के पास जाऊंगी, ट्रॉफी लेके जाऊंगी, उन्हें दिखाऊंगी कि लो मैं जीत गई। जीत गए। जी। चलिए, तो और भी जो माँ माँ और पिता जो जो जिनकी बिटियां पढ़ रही है उनके लिए क्या कहिएगा? वो अपने बिटिया को किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है? आप अपने बच्ची को ऐसा ट्रेन करो कि उसे दिक्कत ना हो। अगर आप बच्ची को राजकुमारी बना के घर में रखोगी, तब दिक्कत होगी उसे, क्योंकि दुनिया वैसे हमें नहीं ट्रीट करती है। दुनिया में अगर आपको रहना है, बाहर में समाज में रहना है, तो आपको लड़ना भी आना चाहिए, खुद को प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए। बात ये है कि घर में तो हम होते हैं, तो माँ बाप सिर्फ अच्छी बातें सिखाते हैं हमें कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, सिर्फ सबसे अच्छे से बात करो, अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दुनिया में बहुत बुरे लोग भी हैं। लड़की होना खुद में बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी होती है कि अगर लेट नाइट में कहीं जा रही हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, बहुत सोच समझ के कुछ भी करना होता है। तो कम से कम लड़की को इतना अच्छा आप नॉलेज दो कि वो सर्वाइव कर पाए, उसे कोई प्रॉब्लम हो, मुसीबत आए तो खुद फाइट कर सके। घर में बैठाने से, राजकुमारी बनाने से कुछ नहीं होता है, उसे फाइटर बनाना चाहिए। आपका कहना है कि जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चे को बाहर भेजें और काम करवाएं। आइए इनके माता पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपकी बिटिया मिस पटना बन गई है, जी क्या हाँ। कहिएगा? बहुत खुश हैं। क्या ये नहीं लगा कि समाज क्या कहेगा, मेरी बिटिया मॉडलिंग करने जा रही है बाहर में, तो समाज को कुछ अवहेलना करेगी या कुछ गलत बात बोलेगा समाज? सुनते हैं, हम अपना सुनते हैं, जो मन करता है वही हम करते हैं। हम अपने मन का सुनते हैं, अपना फैमिली को बस देखते हैं और किसी का नहीं सुनते हैं। कैसा लग रहा है सर, आपकी बिटिया मिस पटना बनी बहुत है? अच्छी बात है, आगे भी चले, बिहार मिस आवे, मिस इंडिया बने, मिस वर्ल्ड तक की चले। और माँ बाप जो लोग हैं उनको क्या कहेंगे? नहीं, हम भी कहेंगे कि उनको आने दीजिए, रास्ते में आने दीजिए, कांटा मत बनिए। काटा नहीं बनी। ये भी सिंगर हैं। अच्छा, आप भी सिंगर हैं? बच्चा को जो मन करे वही करवाइए, क्योंकि पेरेंट्स को मन से बच्चा नहीं पढ़ता है। बच्चा को जो मन करे वो कीजिए। अच्छा, आप भी एक सिंगर हैं? हाँ, पहले गाते थे लेकिन अब छोड़ दिए, थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम हो गया तो इस वजह से छोड़ दिए। अगर सिंगर हैं तो थोड़ा एक हमारे दर्शकों को थोड़ा छोटा हल्का एक सुना दीजिए। नहीं, अब नहीं करते, छोड़ थोड़ा सा दिए। गा लीजिए। थोड़ा सा गा दीजिए, जब बिटिया थोड़े कर रही से है गा मिस दीजिए, पटना थोड़े बनी है और आप सिंगर हैं, तो थोड़ा एक गुनगुना दीजिए कि हमारे दर्शकों को पता चले कि नहीं, एक मिस पटना की माँ भी हैं जो सिंगर हैं। ठीक है, अभी तो छठ पूजा का दिन चल रहा है तो हम छठ पूजा का थोड़ा सा गा देते हैं। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए।
ये मिस पटना जो बनी है उनके मामा जी भी आए हुए हैं और नाना जी भी आए हुए हैं। सर अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम संतोष कुमार है। जी घर विच्छेदी हुआ। जी जी। ये हमारी भांजी हुई। अच्छा, कैसा फील हो रहा है आपकी भगनी बन गई, मिस पटना बनी है? बहुत बढ़िया फील हो रही है। बहुत बढ़िया इसी की feel हो बात रहा है। अच्छा, तो ये नहीं लगता है कि कोई कहेगा कि इसकी भगनी जो है कहने मॉडलिंग वालों कर को रही है, कहना काम है, करने के लिए इसको है, कहने के लिए जो कहे लोग, अच्छा, ये बात है। तो और भी बच्चे को क्या कहते हैं कि माने किसी करना भी क्षेत्र चाहिए। में जाए? हाँ हाँ हाँ, बच्चे को रोकना नहीं चाहिए, जो मन है सो करे। जी अपने के नतनी मिस पटना बन गेला के का कहल चाह है? बहुत खुशी के बात है, ये आगे बढ़े, पटना के बन गई तब बहुत बढ़िया बात है। तो आप कहाँ से हैं? इसका ममुहर कहाँ है, कुछ एड्रेस हाँ, बताइएगा। मम्हर हमारे यहाँ बिछेदी ग्राम में है। मैं इसका नाना जी हूँ। अपना परिचय सर। मेरा नाम राम नरेश सिंह है, ग्राम बिछेदी है। तो ये कोई नहीं कहता है कि आपकी नतनी जो है वो मॉडलिंग कर रही है, बाहर में रह रही है, अकेले रह रही है, ऐसा कुछ ताना नहीं मिलता है आपको? नहीं, आदमी को अपना से ठीक से रहना चाहिए। माने वो ठीक रहेगा, दूसरा कोई जो कहे उससे खराब नहीं होगा। अच्छा, दूसरे का नहीं सुनना चाहिए, अपना मन जो मन करे वही करना, हाँ, खाली बुरा से बचना चाहिए। बुरा रास्ता से बचना। हाँ, तो सभी लोग के लिए क्या कहती हो और हमारे दर्शकों के लिए क्या क्या कहती हो? दीपावली जो पर्व है, छठ पर्व है, उसके लिए क्या कहती हो? सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली एडवांस में एंड हैप्पी छठ पूजा। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा करे। और आप सभी को थैंक यू कि मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं मिस पटना बन पाई। और यूं ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, और बहुत जल्द मैं आपको और भी गुड न्यूज़ ला के दूँगी और आप बहुत अच्छी अच्छी जगह पे मुझे देखोगे बहुत जल्दी। एंड थैंक यू सो मच फिर से सभी को। तो आपने सुना कि मिस पटना बनी है, बिहार की बेटी और पटना की बेटी और बिहटा की धरती की बेटी जो मिस पटना बनी है। सो आपसे उनसे बात मैंने किया और आप तक पहुंचाया। लेकिन मैं प्रत्येक माँ बाप को कहूँगा कि आप अपने बच्चे को, अगर बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाह रहा है, उस क्षेत्र को, अगर जो बच्चा जो क्षेत्र को लाइक कर रहा है उस क्षेत्र में उसे आप भेजिए, रोकिए नहीं। क्योंकि एक बच्ची ने, बिहटा की बच्ची ने कर दिखाया है कि मैं मिस पटना हूँ तो हूँ। क्योंकि एक क्षेत्र, एक जगह से नहीं, कई एक क्षेत्रों से चल कर आई है वो। और बिहार से पढ़ाई करते करते पंजाब तक गई, पंजाब से फिर पटना में आकर मिस पटना बनी है। और आगे का भी इसका प्लानिंग है कि हम मिस इंडिया भी बने, मिस बिहार भी बने। अब आगे इसकी मेहनत क्या है उसके अनुसार होता है। जय हिंद, जय बिहार।